मरा हुआ आदमी जीवित हुआ, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामदास बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। पूरे गांव में उसकी अच्छाई की मिसाल दी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भूखे को खाना खिलाता और दुखी लोगों को हिम्मत देता था। लेकिन एक दिन अचानक रामदास बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य आए, दवाइयां दी गईं, शहर से डॉक्टर भी बुलाए गए, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में वह इतना कमजोर हो गया कि ठीक से बोल भी नहीं पाता था। उसकी पत्नी रात दिन रोती रहती थी। बेटा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके पिता ठीक हो जाए। पूरा गांव रामदास के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सुबह खबर फैल गई कि रामदास अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे गांव में शोक छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जिसने भी यह खबर सुनी, उसका दिल दुख से भर गया। लोग उसके घर पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। सफेद कपड़े बिछाए गए। रामदास के शरीर को लकड़ी की अर्थी पर रखा गया। उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। बेटा अपने पिता के पैरों से लिपटकर रोने लगा। जब लोग उसे श्मशान घाट ले जाने वाले थे, तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। रामदास की उंगलियां हल्की सी हिली। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें चलने लगी। सभी लोग डर और आश्चर्य से पीछे हट गए। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे। गांव के बुजुर्ग तुरंत पास आए। उन्होंने देखा कि रामदास सचमुच जीवित हो चुका था। धीरे धीरे रामदास ने अपनी आंखें खोली। उसकी पत्नी खुशी के आंसुओं से रोने लगी। बेटा अपने पिता को देखकर चिल्लाने लगा, पिताजी वापस आ गए। पूरा गांव हैरान था। लोग इस घटना को चमत्कार कहने लगे। कई लोग यह मानने लगे कि भगवान ने उसकी अच्छाई का फल दिया है। कुछ दिनों बाद जब रामदास पूरी तरह ठीक हो गया, तब गांव वालों ने उससे पूछा, जब तुम मृत्यु के करीब थे तब तुम्हें क्या महसूस हुआ? रामदास ने शांत आवाज में कहा, जब मेरी सांसें रुक गई थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहा हूँ। लेकिन उस अंधेरे के बाद एक बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें वापस जाना होगा, अभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बाकी है। यह सुनकर गांव के लोग चुप हो गए। हर किसी के मन में जीवन को लेकर नए विचार आने लगे। रामदास ने आगे कहा, मैंने महसूस किया कि इंसान जीवन भर धन दौलत के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंत में सबसे कीमती चीज इंसानियत और अच्छे कर्म होते हैं। मृत्यु के समय न पैसा साथ जाता है, न अहंकार साथ जाते हैं, तो केवल कर्म। उस दिन के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से भी ज्यादा लोगों की सेवा करने लगा। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, भूखों को भोजन देने लगा और लोगों को जीवन की सच्चाई समझाने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। हर कोई उसकी बातों से प्रेरणा लेने लगा। रामदास हमेशा एक बात कहा करता था, जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, गुस्से और लालच में बर्बाद मत करो। ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो पछतावा ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए दूसरों की मदद करो, अपने परिवार से प्रेम करो और हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जियो। जो इंसान दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वही वास्तव में सच्चा और महान इंसान कहलाता है। मृत्यु के बाद का अनुभव गहराई से। रामदास ने एक दिन गांव के लोगों को अपने अनुभव की पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, जब मेरी सांसें बंद हुई तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर नीचे रह गया हो और मैं ऊपर उठता जा रहा हूँ। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। वहां ना कोई शोर था, ना कोई दर्द, केवल सन्नाटा और एक रहस्यमयी प्रकाश। उसने बताया कि उस समय उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म याद आने लगे। बचपन से लेकर उस दिन तक उसने जो भी अच्छा या बुरा किया था, सब उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। रामदास ने कहा, मैंने समझा कि इंसान दुनिया से कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। हर कर्म का हिसाब होता है। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर कांप उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोगों ने उसी दिन से झूठ बोलना, धोखा देना और दूसरों को दुख पहुंचाना छोड़ दिया। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई।
रामदास ने लोगों से कहा, जब इंसान जीवित होता है तब उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है। वह सोचता है कि बाद में अच्छे काम कर लूंगा, बाद में माँ बाप की सेवा कर लूंगा, बाद में भगवान को याद कर लूंगा, लेकिन मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। उसने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर कहा, जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। गांव में आया बदलाव। रामदास की घटना के बाद पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे वे अब प्रेम से रहने लगे। कई लोग रोज मंदिर जाने लगे। कुछ लोगों ने गरीबों की मदद शुरू कर दी। गांव के बच्चे भी रामदास के पास बैठकर जीवन की बातें सुनते थे। वह उन्हें सिखाता, सफल वही इंसान है जिसके जाने के बाद लोग उसे रोए नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों को याद करें। अंतिम संदेश। एक दिन रामदास ने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखना। 1, किसी का दिल मत दुखाओ। 2, अपने माता पिता का सम्मान करो। 3, अच्छे कर्म करते रहो क्योंकि अंत में वही साथ जाते हैं। उसकी बातें लोगों के दिल में उतर गईं। धीरे धीरे रामदास केवल एक इंसान नहीं रहा बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु का डर नहीं बल्कि बुरे कर्मों का डर होना चाहिए। जीवन एक अवसर है प्रेम बांटने का, इंसानियत दिखाने का और ऐसा काम करने का कि दुनिया हमें सम्मान से याद करे।